फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। अपडेट के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे, सर जो आरआरबी की जो वैकेंसी है, ठीक है, यानी कि मेरे सभी जो प्यारे साथी हैं और रेगुलरली मेरे पास कमेंट कर रहे थे, सर की आरआरबी की जो वैकेंसी है उसके जो सोल्ड पेपर है या फिर प्रीवियसली ईयर जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, यानी कि जो पहले एग्जाम हो चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चला दीजिए। तो फाइनली आपको इस चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज है वो आज से स्टार्ट हो रही है। आज आप सभी के लिए मैं बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूँ। आज हम जो सॉल्यूशन करने वाले हैं वो करेंगे स्टाफ नर्स की। यहाँ पर देख लीजिए आपकी क्या रहेगी पोस्ट, आपकी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है, जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पोस्ट का नाम आपका रहेगा स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसका जो डेट ऑफ द एग्ज़ाम करवाया गया था वो 20 जुलाई 2019 को जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। इसका एग्ज़ाम है कंडक्ट करवाया गया था 20 जुलाई 2019 को, ठीक है। एग्जाम टाइम यहाँ पर देख लीजिए, आपको एग्जाम टाइम देखने को मिलेगा 9 AM से लेकर 10:30 आपका जो यहाँ पर एग्जाम है वो आपका करवाया गया था। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, यहाँ पर हम कंप्लीटली जो डिस्कशंस है वो आपके साथ करने वाला हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की इसमें सभी आपके जो याद ये ध्यान रखना कि इसमें सभी मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। आपके नर्सिंग के क्वेश्चन भी रहेंगे, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ, सारी चीज़ों के क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं, जो कि देख लीजिएगा स्टाफ नर्स का यहाँ पर एग्जाम करवाया गया था 2019 का, ये आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, सभी साथी फटाफट इसके अंदर कमेंट करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसकी जो आपकी एसआई यूनिट यानी कि जूल में रहेगी, हेनरी में रहेगी, या फिर आपकी गैस में रहेगी, ठीक है, GUASS, ठीक है। तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर देना है जूल, हेनरी या गैस, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए सभी प्यारे साथियों से, यही निवेदन रहेगा। और चौथा क्वेश्चन रहेगा एम्पायर, ठीक है, चौथा ऑप्शन रहेगा आपका एम्पायर, ठीक है, यानी कि जूल होगी, हेनरी होगी, गैस होगी और एम्पायर होगी। तो सभी फटाफट कमेंट बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर आपका जाने वाला है वो जाएगा एम्पायर, ठीक है, यानी कि एसआई की जो इलेक्ट्रिकल करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पायर, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, नियर साइट्स इज आल्सो नोन एज, यानी कि जो नियर साइट्स है उसको हम किस नाम से जानते हैं, नियर साइट को हम किस नाम से जानते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको दिया हुआ है कि नियर साइट्स के आपको आल्सो नोन एज द हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, कटरैक्ट और प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर चूज करना है, फटाफट कमेंट के अंदर बता दीजिए, यानी कि जिसको नियर साइटनेस हो उसे हम बोलते हैं मायोपिया के नाम से, ठीक है। ये देख लीजिएगा नर्सिंग का क्वेश्चन है, मायोपिया के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द नंबर ऑफ द एसिलेशंस ऑफ द वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द एसिलेशंस, यानी कि जो नंबर एसिलेशंस के नंबर होते हैं या फिर वाइब्रेशंस के पर सेकंड उसे हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपके ऑप्शन रहेंगे एम्पलीट्यूड, वेलिंथ, फ्रेक्वेंसी और यहाँ पर सिरलेंच। तो फटाफट इसमें जो इसका वाइब्रेशंस पर सेकंड को हम किस नाम से जानते हैं, नंबर ऑफ द वाइब्रेशन पर सेकंड को हम फ्रेक्वेंसी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इसका जो नेक्स्ट जो करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, द काइनेटिक एनर्जी पास बाय ए ऑब्जेक्ट ऑफ द मास एंड द मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी पास्ड, दोबारा से समझ लिए, बाई एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एंड मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज, यानी कि किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, या फिर उसकी वेलोसिटी है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो 1/2 mv², 1/4 mv², mv, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा 1/2 mv² यहाँ पर आपका जाने वाला है, ठीक है। ये रीजनिंग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टंगस्टन, ठीक है। तो जो एलिमेंट टंगस्टन है, इनके टंगस्टन का सिंबल है वो क्या है, T है, W है, WN है या फिर TN है, ठीक है। इस चीज़ को आप ज़रूर बता दीजिएगा, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा W, ठीक है। तो W उसका क्या रहने वाला, आपका जो टंगस्टन का जो सिंबल है वो आपका देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं,
ऑक्सीडेशन इज ए केमिकल रिएक्शन इज, यानी कि ऑक्सीडेशन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या कहलाती है, गेन ऑफ द हाइड्रोजन कहलाती है, लॉस ऑफ द ऑक्सीजन कहलाती है, गेन ऑफ द ऑक्सीजन कहलाती है, या फिर लॉस ऑफ द नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होता है गेन ऑफ द ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का आपका गेन होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका रहने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए पोलियाटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि पोलियाटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए कौन सा एलिमेंट्स यहाँ पर है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन से मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं, आर्गन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, या फिर आपका सल्फर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सल्फर। ठीक है, उसके बाद में फिर से देख लीजिए नर्सिंग का क्वेश्चन आ चुका है आपका। ये ध्यान रखना, जो आरआरबी की वैकेंसी है इसके अंदर इसी प्रकार के आपके जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो रेगुलरली आप सभी को यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको कंप्लीटली एक एक ये जो पेपर है 2019 का है इसको कंप्लीट करवाने के बाद नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन लेंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी यही है, सभी फटाफट एक दूसरे के अंदर शेयर कर दे जिससे सभी को पता चल सके। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ग्रोथ हार्मोन विल बी सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ग्रोथ हार्मोन कौन सी ग्लैंड से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा यहाँ पर दिया हुआ है आपको एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, पिट्यूटरी, या फिर ओवरीज, कौन सी से, ये आप सभी को पता है। देख लीजिएगा ओवरी और टेस्टिस, ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो इन दोनों को कट कर दीजिए। बात ही एड्रिनलिन और पिट्यूटरी, तो मोस्टली जो वर्क करती है सिक्रेटेड वो पिट्यूटरी करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से आप अलग कर लेना। इसमें देख लीजिएगा टेस्टिस और ओवरीज का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, इसलिए दोनों ऑप्शन को हटा देंगे। तो उसके बाद में दो ऑप्शन बनते हैं, एड्रिनली और पिट्यूटरी। तो इसका फंक्शनली जो वर्क होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा पिट्यूटरी। ठीक है, उसके बाद में दे लीजिए फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगेन एट प्यूबर्टी एंड इट ट्रम, यानी कि जो फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है उस ट्रम को हम किस नाम से जानते हैं, मिनार्ची के नाम से, मिनोपोज के नाम से, मिनोस्टार्ट के नाम से, या नॉन ऑफ अबाव, यानी कि मिनो। अब इसमें आप फटाफट इन सब का अगर आपको मतलब होगा, यानी कि मिनार्ची का मतलब पता होगा, मिनोपोज का होगा, मिनोस्टार्ट का होगा, या फिर नॉन ऑफ अबाव, मतलब इनमें से आपका कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर मिनोपोज में देख लीजिए, मिनोपोज वो फेज होती है जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, उसे हम मिनोपोज के नाम से जानते हैं। और मिनार्ची वो होती है जिसमें फर्स्ट टाइम क्या आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा मिनार्ची। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, मिनार्ची के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस का जो प्रिंसिपल है उसको कौन इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि किसने बताया था। तो यहाँ पर देख लीजिए कि रॉबर्ट ब्राउन ने, एंटोइन वैन ल्यूवेनहोक ने, ग्रिगोर मेंडल ने, या विलियम हर्वे ने। ये वैज्ञानिक का नाम है। ये क्वेश्चन आपका जीके टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा कि इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल किसने दिया था, तो ग्रिगोर मेंडल ने दिया था। ठीक है, इसमें आपके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, सभी के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, नर्सिंग के भी यहाँ पर मिक्स रहने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, in a certain code language if any the alert is coded as the ODUS then how is diff coded in that language। ये क्वेश्चन आपका कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड नंबर का जाने वाला है। ठीक है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। उसके बाद में देख लीजिएगा ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, यानी कि इस सीरीज के अंदर नेक्स्ट नंबर कौन सा रहेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा 78 है, फिर उसके बाद भी 65, 60 बाद में फिर 82, फिर 69, फिर 86। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको मैं बता दूं कि सीरीज चल रही है दो, एक तो 78 वाली सीरीज चल रही है, फिर 82, फिर 86। एक सीरीज चल रही है 65 गुणेत्तर। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए अब आपको मैं इसका सॉल्यूशंस भी बता दूं साथ साथ। 78 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो आपका 82 जाएगा, 82 के अंदर 4 जोड़ेंगे आपका 86 जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट नंबर किस प्रकार से जाने, ये तो सीरीज हो गई। अब देख लीजिए एक छोड़ एक सीरीज आ रही है 78 की, फिर 65, फिर 82, फिर 69। तो अब सीरीज ये देख लीजिए 65 यानी कि 65, 65 में 4 जोड़े 69, अब 69 में 4 जोड़ो, 69 में 4 जोड़ोगे तो 73। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा इस सीरीज का वो जाएगा 73। उसके बाद में देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका कुछ अलग ही है, यानी कि इसमें आपको रीजनिंग से रिलेटेड आपका यहाँ पर क्वेश्चन टाइप रहने वाला है, मैथ से रिलेटेड। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इन द
In this questions, relationship between different element is shown in the statement. This statement is followed by the three conclusions. Assume the given statement to be true and choose the answer from the given below. ठीक है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए अभी के लिए. इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा. ठीक है, इस टाइप की जो क्वेश्चन है वो आपको बाद में करवाएंगे. ठीक है, उसके बाद में ये देख लीजिएगा. A girl stand on the lawn facing east direction. She turn 45 degree in the clockwise directions. ठीक है, clockwise directions and the 135 degree in the anti clockwise direction. तो which direction is the facing now? यानी कि ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रिलेटेड है कि एक गर्ल है, वो खड़ी हुई है किसकी तरफ, फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन की तरफ खड़ी हुई है. अब वो टर्न करती है 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 135 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नॉर्थ की तरफ. यानी कि वो कौन सी जो साइड है, यानी कि कौन सी, जैसे ईस्ट की साइड खड़ी है वो टर्न कर रही है 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 130 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो उसको वो कौन सी साइड उसकी रहेगी, यानी कि वेस्ट रहेगी, ईस्ट रहेगी, नॉर्थ रहेगी, साउथ रहेगी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका नॉर्थ जाने वाला है, यानी कि नॉर्थ की तरफ रहेगी. ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो मैथ रीजनिंग जीके से रिलेटेड. लास्ट में आपके नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे तो उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे. तो ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय द 385 वी गेट 54 एज ए रिमाइंडर. ऑन द डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय द 55 व्हाट विल बी द रिमाइंडर. यानी कि रिमाइंडर रखा क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 54 जाएगा. ये मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनका डायरेक्शन हम बाद में देख लेंगे. ठीक है, अब जो प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं वो हमारे जो मोस्टली यही है कि आरआरबी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस है वो आपको कराने वाला हूँ. वन बाय वन सारे पेपर आपको दिखा दूंगा क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट यही देखना चाहता है कि पेपर कैसा आया था. ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट जो आपका सेक्शन आता है वो मैथ रीजनिंग जीके आता है. कुछ क्वेश्चन नर्सिंग के भी आ जाते हैं. द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल टू बॉय इन द स्कूल ऑफ द 3240 स्टूडेंट इज 35 अनुपात 37. तो हाउ मेनी मोर गर्ल शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशो 1 अनुपात 1. यानी कि प्रेजेंट में रेशो 35 अनुपात 37 है, तो कितनी गर्ल्स और ऐड की जाए जिससे कि 1 अनुपात 1 का यहाँ पर रेशो है वो आ जाए. ठीक है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है. तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे उस टाइम, तो वो ऑप्शन यहाँ पर थे 70 80 90 100. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 90 रहेगा, क्योंकि अगर 90 गर्ल और इसके अंदर एडमिट कर देंगे तो यानी कि ऐड कर देंगे तो फिर यहाँ पर 1 अनुपात 1 का रेशो आ जाएगा जो कि 35 अनुपात 37 का है. ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन फिर से आपका रीजनिंग का रहेगा. ये देख लीजिएगा कि 1750 boys and the 1250 girl are examined in the test. 42% of the boy and 36% of girl pass the test. तो परसेंटेज ऑफ द टोटल हु फेल, यानी कि कितने बंदे फेल, यानी कि टोटल कितने थे, 1750 लड़के थे, 1250 लड़कियां थी, जिसके अंदर टेस्ट दिया था कि 42% यहाँ पर टेस्ट के लिए बैठे थे. ठीक है, यानी कि 42 बॉयज़ 36 गर्ल. ठीक है, तो इसमें टोटल परसेंटेज फेल्स के लिए आपकी कितनी रही, तो 60.5. ठीक है, ये फिर से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया कि एक ट्रेन पास हो रही है स्टेशन प्लेटफॉर्म 50 सेकेंड के लिए प्लेटफॉर्म से पास हो रही है एंड द मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन द 34 सेकेंड. इफ यानी द स्पीड ऑफ द ट्रेन 29 मीटर्स, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म. यानी कि प्लेटफॉर्म की यहाँ पर लेंथ मांगी गई है, तो 404. ठीक है, तो मोस्टली जो नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो आपके साथ करने वाले हैं. तो ये देख लीजिएगा आपका फिर से नर्सिंग का क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क गोट द पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 2016. ठीक है, ओवर स्टोरी, साइलेंट पेशेंट, वाइट टाइगर्स, आर्ट टाइगर्स. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवर स्टोरी. ये देख लीजिएगा फिर से जीके का क्वेश्चन है कि पंच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड है, यानी कि कौन से स्टेट के अंदर जो पंच नेशनल पार्क है वो सिचुएटेड है, तो मध्य प्रदेश के अंदर आपका यहाँ पर सिचुएटेड है. उसके बाद देख लीजिएगा फिर से जीके का क्वेश्चन है कि कोलकाता सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि कौन सी रिवर के ऊपर जो आप कोलकाता सिटी का बैंक है वो सिचुएटेड है, तो सुटलेज, कृष्णा, गोमती, हुगली. तो हुगली. ठीक है, ये जीके क्वेश्चन इनको ऐसे फटाफट कर लेते हैं. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड इन विच
फॉलोइंग्स यूनियन टेरिटरीज, इनकी कौन सी टेरिटरीज या कौन सी स्टेट्स के अंदर आता है? रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देख लीजिए, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। नागार्जुन, चंद्रगुप्ता, ये एक्टर के नाम है, समुद्रगुप्ता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्ता, जो कि नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन है, द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस यानी कि यूपीपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 7 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 ईयर। उसके बाद में देख लीजिए, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज हैव द रिप्रेजेंटिंग इन द राज्यसभा, राज्यसभा को रिप्रेजेंट करते हैं कौन सी यूनियन, कितनी यूनियन? तो 6, 4, 2, 1, तो 2 जो यूनियन है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिएगा, द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय द असिस्ट सच ए लैंड बिल्डिंग मशीन एंड द अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, ट्रेड बैरियर, ऑल द अबव, तो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, विच अमोंग द फॉलोइंग्स प्रोडक्ट आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये फंडामेंटल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। पॉलीथीन बैग्स, फूड वेस्ट, पेपर, डेड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीथीन बैग, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियन विलियन टॉन ट्रॉफी इज रिलेटेड विच गो, कौन से गेम से रिलेटेड है विलन गटोन ट्रॉफी? बास्केटबॉल, हॉर्स रेसिंग, कार रेसिंग, रोइंग, तो रोइंग से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन थे। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, फिर से आपका नर्सिंग का यहाँ पर क्वेश्चन है वो आ चुका है। द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर आई अलॉन्ग विद ए पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज टर्म एज, यानी कि द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर आई अलॉन्ग विद ए पार्ट ऑफ द ऑप्टिक, यानी जो ऑप्टिक नर्व का जो पार्ट है उसको एक रिमूव करते हैं सर्जिकल के द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं? कैराटोमी, या फिर एनुक्लेशंस, या फिर केरेटोमलियोसिस, या विट्रो रेटिनाइल सर्जरी। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड नंबर का, यानी कि एनुक्लेशन, ठीक है। ये इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद देख लीजिएगा, लार्ज हैपेड यूपी मास ऑफ स्कार टिश्यू डेवलप एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द वर्ल्ड वुंड सरफेस इज नोन एज, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन है वो रहेगा। आरआरबी के अंदर बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन आया था ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा, लार्ज हैपेड यूपी अप मास ऑफ स्कार टिश्यू डेवलप्ड एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द वुंड सरफेस इज क्लोइड्स, एकैन स्कार, कंट्रैक्चर स्कार, हाइपरट्रोफिक स्कार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोइड्स। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में अब आपके रेगुलरली ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर आपको किसके मिलेंगे? नर्सिंग के। विच क्रेनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिव फॉर द सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि स्मेल के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है? ऑल्फैक्ट्री, ओक्यूलोमोटर, ऑप्टिक, वेस्टिबुलोकल। तो इसका ऑल्फैक्ट्री जो नर्व है वो स्मेल के लिए यानी कि सूंघने के काम आती है, ध्यान रखना। ऑप्टिक नर्व हमेशा देखने की। उसके बाद नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन कि विच इज डिस्क्राइब एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल के पावर हाउस को क्या बोलते हैं? राइबोसोम, नोरिपिनफ्रिन, गोल्गी अपार्ट्स, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो पावर ऑफ द हाउस ऑफ द सेल आप सभी को पता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, विच इज़ द प्रोटेक्टिव मेंबर कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड की प्रोटेक्टिव मेंबर कौन है? यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड को कौन सी मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्ट करती है? तो आप सभी को पता है ब्रेन की 4 मेम्ब्रेन होती हैं, तो पेरिकार्डियम, एक प्लूरा, एक पेरिकार्डियम, एक, ठीक है। उसके बाद में प्लूरा, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि पेरिकार्डियम, प्लूरा, मेनेंजाइटिस, पेरिटोनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या जाने वाला है? मेनेंजाइटिस, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, अब आपके क्वेश्चन है रेगुलरली नर्सिंग के रहेंगे, तो आप बिल्कुल बने रहें साथ के साथ। द प्रोसेस बाय विच एडीपी फॉस्फोलेटेड बाय पीआई, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू एटीपी इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि
एडीपी से एटीपी की जो चैन होती है उसको किस नाम, यानी ऑक्सीजनेसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोफाइलोरेशन, हाइड्रोपेरोडक्सिस, ऑक्सीडेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलाइसिस। ठीक है, रेगुलरली बने रहे सभी मेरे साथियों से यही निवेदन है। तो ब्रेक डाउन, यानी कि फिर से नर्सिंग का क्वेश्चन, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन की प्रोसेस क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, प्रोटीनोलाइसिस, प्रोटीनोजिनोलाइसिस। ये लास्ट वाले दोनों गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जा रहा है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की तरफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजिनोसिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर, विच हार्मोन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर कंस्ट्रक्टिंग आर्टेरियोल्स ड्यूरिंग द सीवियर हेमरेज, यानी कि सीवियर हेमरेज के दौरान ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है कौन से हार्मोन से? ऑक्सीटोसिन से। रॉन्ग, ऑक्सीटोसिन से नहीं होता है, एंटीडायरेटिक हार्मोन से, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीडायरेटिक हार्मोन से। ठीक है, तो ये एक आपका डेमो क्लास थी जो फर्स्ट टाइम आपके यहाँ पर अपलोड हो रही है इस चैनल के माध्यम से। सभी कैंडिडेटों को मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर पहुँचना चाहूँगा कि इससे पहले आपके जो क्वेश्चन चल रहे थे, मतलब 1 से 30 के लगभग, वो आपके जीके के चल रहे थे। तो सभी कमेंट में बता दें कि क्या आपको जीके के मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं चाहिए तो आपको मैं डायरेक्टली नर्सिंग पोर्सन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप सभी मेरे प्यारे साथियों से निवेदन रहेगा, फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें कि आपको केवल नर्सिंग के क्वेश्चन चाहिए या फिर सारे क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक पहली डेमो क्लास थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल आप कमेंट करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं, जिससे आगे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे भी आपको मैं पूरा पेपर सोल्व करवा सकूँ। ठीक है, यहाँ पर अभी पेपर और रह चुका है 2019 का स्टाफ नर्स का, तो वो भी सॉल्यूशन करवा दूंगा। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, उसके बाद में अब सारे नर्सिंग के क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसकी क्लास आपको कल देखने को मिलेगी। ठीक है, कल आपको टोटली कंप्लीटली 2019 का पेपर सॉल्यूशन सोल्व करवा दूंगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा।